मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। मैं एक लेकर आया हूँ फिर नए वीडियो होली को। हमारे मसीही भाई बहन के लिए नए नए वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। तो फिर एक नए वीडियो लेकर आया हूँ जो कि मसीही लोग के लिए है कि होली खेलनी चाहिए कि नहीं। यह वीडियो के माध्यम से बहुत आप लोगों को सीख मिलेगा और सच्चाई पता चलेगा कि सच में मसीही लोग को होली खेलनी चाहिए कि नहीं। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो दूसरों के लिए अगर कोई देखते हैं तो उनके दिल पर ठेस लगने के लिए नहीं है। ये प्रॉपर मसीही लोग के लिए यह वीडियो है। तो मसीही लोग ही देखें और इसके बारे में सोचे और समझे कि मुझको होली खेलना है या नहीं। तो आइए सच्चा परमेश्वर के लिए यह वीडियो मैं लेकर आता हूं और इस वीडियो को जल्द से जल्द चालू करता हूं और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हमको होली खेलनी चाहिए कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। मसीही लोग होली क्यों नहीं खेल सकते? भारत में होली एक प्रमुख त्योहार है जिसे रंगों का त्योहार कहा जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन कई अन्य धर्मों के लोग भी इसे उत्साह के साथ मनाते हैं। हालांकि बहुत से मसीही विश्वासियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या उन्हें होली खेलनी चाहिए या नहीं। इस विषय में बाइबल क्या कहती है और यीशु मसीह का वचन इस पर क्या निर्देश देता है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मसीही विश्वास और होली के बीच क्या संबंध है और क्यों अधिकांश मसीही विश्वासी होली नहीं खेलते। होली का मूल और उसका धार्मिक संदर्भ। होली मुख्य रूप से हिंदू धर्म से संबंधित त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। होली का उल्लेख विभिन्न हिंदू ग्रंथों में मिलता है। विशेष रूप से भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा इस पर्व से जुड़ी हुई है। होलिका दहन और धार्मिक मान्यता। हिंदू मान्यता के अनुसार राजा हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद की भगवान विष्णु में अटूट भक्ति से क्रोधित था। उसने अपनी बहन होलिका, जो आग में न जलने का वरदान प्राप्त थी, आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठे ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। लेकिन परमेश्वर की कृपा से होलिका स्वयं जल गई और प्रहलाद सुरक्षित रहा। इसी घटना के उपलक्ष्य में होली का त्योहार मनाया जाता है। मसीही विश्वासियों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वे किसी भी त्योहार के धार्मिक मूल को समझें। बाइबल हमें मूर्ति पूजा और अन्य देवी देवताओं की आराधना से दूर रहने की शिक्षा देती है। ये वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि मसीही विश्वासियों को अन्य देवी देवताओं की पूजा या उनसे जुड़े किसी भी धार्मिक कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए। होली एक धार्मिक पर्व है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा और होलिका दहन जैसी परंपराएं होती है। इसलिए मसीही विश्वासियों को इस त्योहार में भाग लेने से बचना चाहिए। कुरिन्थियों 10:20-21। परंतु मैं ये कहता हूं कि अन्य जातियों जो कुछ बलि करते हैं वो दुष्टात्माओं के लिए बलि करते हैं, न कि परमेश्वर के लिए। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के साथ सहभागी बनो। तुम प्रभु के कटोरे में से नहीं पी सकते और दुष्टात्माओं के कटोरे में से भी नहीं। इस वचन के अनुसार हमें किसी भी ऐसे कार्य में भाग नहीं लेना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो। होली का त्योहार केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक विश्वास और परंपराएं जुड़ी हुई है जो बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध है। मसीही जीवन और पवित्रता। बाइबल सिखाती है कि मसीही विश्वासी को पवित्र जीवन जीना चाहिए और उन सभी बातों से दूर रहना चाहिए जो आत्मिक रूप से अशुद्ध है। 2 कुरिन्थियों 6:14-17। तुम अविश्वासियों के साथ आसमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म में क्या मेल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल से क्या लगाव, या विश्वास करने वाले का अविश्वास करने वाले से क्या नाता। इस वचन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मसीही लोगों को उन परंपराओं में भाग नहीं लेना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। होली का त्योहार अनैतिकता, नशे और अन्य गलत कार्यों से भी जुड़ा होता है। 1 पतरस 1:15-16। परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये वचन हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर चाहता है
कि हम पवित्र बने और अपनी जीवन शैली को संसार की रीति नीति से अलग रखें। क्या मसीही विश्वासी सामाजिक रूप से होली मना सकते हैं? कुछ लोग तर्क देते हैं कि होली केवल रंगों और हर्षोल्लास का त्योहार है और इसमें कोई धार्मिक पहलू नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि होली का मुख्य उद्देश्य एक धार्मिक अनुष्ठान है। रोमी 12:2, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी नया होता जाए, कि तुम परमेश्वर की भली और ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा अनुभव से जान सको। इसका अर्थ है कि हमें संसार की परंपराओं को अपनाने के बजाय परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि कोई परंपरा हमें परमेश्वर से दूर करती है तो हमें उससे बचना चाहिए। गलतियों 5:19-21 शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, हत्या, मतवालापन और वैसी ही और बातें। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा कि पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी न होंगे। ये वचन हमें उन कार्यों से दूर रहने की चेतावनी देता है जो अनैतिकता, नशे और गलत आचरण से जुड़े होते हैं। मसीही विश्वासियों को क्या करना चाहिए? यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं और आपके परिवार या समाज में होली मनाई जाती है, तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रार्थना करें और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगे। यदि आपके मन में कोई संदेह है तो बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। गवाही के रूप में जीवन जिए। आपका आचरण ऐसा हो कि लोग मसीह में विश्वास करने के लिए प्रेरित हों। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। बाइबल हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए कहती है, न कि संसार के रीति रिवाजों के अनुसार। बाइबल के सिद्धांतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मसीही विश्वासियों को होली नहीं खेलनी चाहिए, क्योंकि ये त्योहार धार्मिक परंपराओं और मूर्ति पूजा से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह ने हमें पवित्र जीवन जीने और संसार के अनैतिक रीति रिवाजों से दूर रहने के लिए बुलाया है। इसलिए एक सच्चे मसीही विश्वासी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए अर्पित करना चाहिए। मसीही लोग होली मना सकते हैं या नहीं, इस विषय पर बाइबल में कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन हम इसे समझने के लिए यीशु मसीह के वचनों और बाइबल की शिक्षाओं का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। यीशु मसीह का प्रेम और सभी जातियों के प्रति सम्मान। यीशु मसीह ने प्रेम और करुणा की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये पहली और बड़ी आज्ञा है, और दूसरी इसके समान ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22:37-39। होली का त्योहार रंगों, प्रेम और मेल मिलाप का प्रतीक माना जाता है। यदि कोई मसीही इस त्योहार को बाइबल के सिद्धांतों के विरुद्ध बिना किसी मूर्ति पूजा या गलत रीति रिवाज में पड़े सिर्फ सामाजिक प्रेम और भाईचारे के रूप में मनाना चाहता है, तो इसमें कोई दोष नहीं दिखता। क्या बाइबल में त्योहार मनाने के बारे में कोई आदेश है? बाइबल पुराने नियम में कई त्योहारों का वर्णन करती है जो यहूदी लोगों द्वारा मनाए जाते थे। नए नियम में यीशु मसीह ने धर्म के नाम पर कठोर रीति रिवाजों को नहीं, बल्कि प्रेम, दया और सत्य को प्राथमिकता दी। मैं दया चाहता हूं, न कि बलिदान। मत्ती 9:13। मूर्ति पूजा से सावधानी। कुछ मसीही होली नहीं मनाने का कारण ये मानते हैं कि ये एक हिंदू धार्मिक त्योहार है और इसमें कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा की श्रेणी में आ सकते हैं। तू मुझे छोड़ और किसी देवता की पूजा न कर। निर्गमन 20:3। यदि कोई मसीही व्यक्ति होली के दौरान ऐसे अनुष्ठानों में भाग लेता है जो मूर्ति पूजा से जुड़े हैं, तो ये गलत हो सकता है। लेकिन अगर वो केवल सामाजिक रूप से रंगों के साथ
हंसी मजाक और प्रेम भावना के साथ इसे मनाना चाहता है, तो ये उसकी आत्मिक स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है। यीशु मसीह के कुछ प्रेरणादायक वचन। प्रेम और क्षमा। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये पहला और बड़ा आज्ञा है। और दूसरी जो इसके समान है वो ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मत्ती 22 के 37 से 39। बाइबल कहती है कि मसीही लोग परमेश्वर के मंदिर हैं और उन्हें अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध रखना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है? 1 कुरिन्थियों 6 के 19। इसका मतलब है कि हमें किसी भी ऐसे कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए जो हमें आत्मिक रूप से दूषित करे। क्या मसीही लोग गैर मसीही त्योहार मना सकते हैं? रोमियो 14 के 5 से 6 में लिखा है, कोई एक दिन को दूसरे दिन से बढ़कर मानता है, कोई सब दिनों को बराबर मानता है। हर एक अपने मन में पक्का विश्वास रखे। जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु के लिए मानता है, और जो किसी दिन को नहीं मानता वो प्रभु के लिए नहीं मानता। इसका अर्थ यह है कि त्योहार मनाना या न मनाना व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है, जब तक कि ये परमेश्वर की महिमा के विरुद्ध न हो। मसीही स्वतंत्रता और विवेक। बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमें विवेक के साथ किसी भी सांसारिक क्रिया में भाग लेना चाहिए। सब कुछ उचित तो है, परंतु सब कुछ लाभदायक नहीं। सब कुछ उचित तो है, परंतु सब कुछ उन्नति का कारण नहीं। 1 कुरिन्थियों 10 के 23। अगर होली मनाना आपके और आपके परिवार के लिए आत्मिक हानि का कारण नहीं बनता और आप इसे बिना किसी अंधविश्वास या मूर्ति पूजा के सामाजिक रूप से प्रेम भाव से मनाते हैं, तो इसमें कोई हानि नहीं। होली मनाना या न मनाना पूरी तरह से एक मसीही व्यक्ति के विवेक, आत्मिक स्थिति और परमेश्वर के साथ उसके संबंध पर निर्भर करता है। प्रकाश और अंधकार। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। मत्ती 5 के 14। यदि कोई मसीही इसे प्रेम, आनंद और मेल मिलाप के रूप में मनाता है तो ये गलत नहीं है, लेकिन यदि कोई इसमें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास या आत्मिक गिरावट के कारण शामिल होता है तो उसे इससे बचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने हर कार्य से परमेश्वर की महिमा करें। तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। 1 कुरिन्थियों 10 के 31। इसलिए कोई मसीही होली मना सकता है या नहीं, इसका निर्णय बाइबल के सिद्धांतों और उसके आत्मिक विवेक पर निर्भर करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग को होली खेलनी चाहिए या नहीं। इस वीडियो के माध्यम से बहुत वचनों के द्वारा बातचीत किया गया। हम आशा करते हैं कि उस वचनों के जो आप लोग प्रभु यीशु मसीह पर अगर सच्चा विश्वास करते होंगे तो आप लोग होली नहीं खेलेंगे, और जो लोग विश्वास नहीं करते होंगे उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि यह बाइबल के माध्यम से होली नहीं खेलनी चाहिए। सब लोग जानते हैं, मगर फिर भी बहुत सारे नए मसीह भाई बहन हैं, उन लोगों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। और जो पुराने भी मसीह भाई बहन हैं, जो लोग अभी तक उन लोगों को मालूम नहीं है कि हमको होली खेलनी चाहिए या नहीं। जितने संसार के काम है, होली नहीं, जितने संसार के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे पूजा है, बहुत सारे देवी देवताओं हैं, उन सब नहीं करना है। आपको करना है सिर्फ परमेश्वर को आज्ञा को पालन करना है, परमेश्वर को वचनों का पालन करना है, परमेश्वर के चले हुए रास्ते पर चलना है। अपने जितने संसार के आप लोग काम करते हैं वो सब हट के सब परमेश्वर का काम करना है। तो इसमें होली या कोई मूर्ति पूजा नहीं करना है। परमेश्वर सभी वचनों से आप लोग को सिखाते हैं कि यह संसार के सदस्य न बनो और अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाओ।
कोई भी प्रतिमा है, कोई भी मूर्ति है, हम सभी मसीही भाई बहन को नहीं बनाना चाहिए, यह वचन कहती है। तो इसी के साथ आप लोग समझें कि हम लोग को होली नहीं खेलनी चाहिए। तो आप लोग, हम आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को थोड़ा भी अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी आगे आगे जाकर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहन को जय मसीह की।